हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि ओवर द वीकेंड का करंट अफेयर है 18-19 दिसंबर 2022। राइट, सो एज यू नो दैट दिस इज वीकेंड, द करंट अफेयर फ्लो इज लेस, सो यू कैन यूज दिस डे टू डाउनलोड ऑल द PDF, टू डाउनलोड ऑल द वीकेंड बीपीडिया एंड आप रिवाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से, वो है T20 वर्ल्ड कप विन। ठीक है, तो इंडिया का जो ब्लाइंड टीम है वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एंड दिस वाज द थर्ड वर्ल्ड कप ऑफ द क्रिकेट। राइट, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टीम का कैप्टन कौन था, हु वाज द कैप्टन ऑफ दिस टीम। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है IEI अवार्ड। कि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिसको NMDC ने विन किया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ये अवार्ड है। इंडस्ट्रियल एक्सेलेंस अवार्ड 2022 ऑन फ्राइडे 16 दिसंबर इन चेन्नई। ठीक है, NMDC क्या है? NMDC इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री विद फेलिशिएटेड एट द 37th इंजीनियरिंग कांग्रेस फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड हाई लेवल बिजनेस एक्सेलेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसने जीता है IEI इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड 2022, एक्स NMDC। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है एक फेस्टिवल। तो देखो, ये न्यूज़ देख के आपको एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट किस प्रकार से एक न्यूज़ होता है। सी, जो ये हन्नाकू फेस्टिवल है, आपको ये सवाल पूछ सकता है कि हन्नाकू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तब आप क्या जवाब देंगे अगर आप ये न्यूज़ नहीं पढ़े तो? सो हन्नाकू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू इजराइल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, जो बीच में वो इलेक्शन हार गए थे, फिर से वो रिइलेक्टेड हो गए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि हन्नाकू जो फेस्टिवल है वो इसराइल से रिलेटेड है। दैट्स इट, इतना ही हमारे एग्जाम में आएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है नेवल शिप। ठीक है, मोरुमगांव। मोरुमगांव एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर, P-15B क्लास ऑफ द शील्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो इंडियन नेवी ने कल के दिन में, मतलब यस्टरडे, कमीशन कर दिया है अपने फ्लीट में। राइट, इसको किसने इनॉग्रेट किया है? नन अदर देन दी रक्षा मंत्री। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह। किसने इसको बनाया है? इसको बनाया है माजान टॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया, लेकिन इसका एक डिज़ाइन किसने फाइनल किया है? ये नेवी का इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है। राइट, तो देखो, ये एक नया मतलब मोमेंट वी कुड सी इन इंडियन डिफेंस। राइट, बिकॉज एयरक्राफ्ट जितना कॉम्प्लेक्स होता है ना, ऑलमोस्ट उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है शिप बिल्डिंग प्रोसेस। राइट, मतलब एक शिप भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस होते हैं, तो वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है एंड उसको बहुत ईजिली इंडिया में एग्जीक्यूट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ माजॉन टॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। उसके बाद आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भी है, GRSC कोलकाता भी है। तो है ना, ऐसे कुछ कंपनीज जो शिप मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट दे आर डूइंग बेस्ट। मतलब वो ना केवल इंडिया के लिए शिप बना रहे, वो तो फॉरेन कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। और वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो जो नेवी का इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बहुत बढ़िया डिज़ाइन लेके आ रहे हैं। सो दिस इज़ विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर। तो देखो, इस विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर में टोटल 4 डिस्ट्रॉयर होने वाले हैं। मतलब इंडियन नेवी में 4 डिस्ट्रॉयर कमीशन होने वाले हैं एंड दिस इज़ द सेकेंड ऑफ द 4। मतलब 2 हो गए हैं, अब फ्यूचर में और 2 आने वाला है। कैसा डिस्ट्रॉयर? P-15B डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, इसमें एक चीज़ और है आपको ध्यान देना है। ये जो नाम है ना, मोरुमगांव, ये नाम आया कहाँ से? तो ये नाम का गोवा में एक विलेज है, तो उस पे इसका नाम रखा गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है 63rd सेशन ऑफ द IHRC। तो 63rd सेशन ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 18-19 दिसंबर 2022 एट उत्तर प्रदेश आर्काइव्स, यहाँ पे किया जाएगा। A total of 24 पेपर, 24 पेपर बेस्ड ऑन द ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ पोस्ट 1600 ऑफ इंडियन हिस्ट्री विल बी प्रेजेंटेड बाय स्कॉलर। मतलब 1600 के बाद
कुछ 24 पेपर उसके ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट को निकाल के स्कॉलर्स उसको प्रेजेंट करेंगे, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे, मीन्स इट इज़ अगेन री गोइंग इन टू दी हिस्ट्री। तो ये कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है जीएसटी कलेक्शन डेटा। तो जीएसटी कलेक्शन अब तक ऐसा दिखा रहा है कि 25.9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ठीक है। नेट टैक्स की बात करोगे तो 19.81% है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी एडवांस टैक्स एंड ऑल इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये डेटा अभी क्यों आया है? बिकॉज जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ है, तो जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में ये सब डेटा प्रेजेंट किया जाता है, सो इट्स हियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है गोल्डन जुबली। तो देखो, जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का गोल्डन जुबली है उसको सेलिब्रेट किया गया शिलोंग, जो कि मेघालय का कैपिटल है, एंड वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का 100 ईयर कंप्लीट हो चुका है, एंड वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट था? देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन प्रेजेंट था, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनको जानते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर ऑफ मेघालय कौन है? ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा, ठीक है, ये है गवर्नर। चीफ मिनिस्टर कौन है? कोरोमंग संगमा। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है एडवांस टैक्स। देखो, अगर आप एडवांस टैक्स की बात करें, अप्रैल 1 से लेकर दिसंबर 7 तक का जो डेटा है वो इस प्रकार आ रहा है। जो ग्रॉस टैक्स है वो 13.63 ट्रिलियन है, मतलब 25.9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। रिफंड में भी ग्रोथ दिखा है 68.57% का। कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें तो 6.06 ट्रिलियन का टैक्स आने वाला है, 3.97 एडवांस टैक्स में कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल इनकम टैक्स में 5.26 ट्रिलियन आने वाला है, जिसमें से 1.23 ट्रिलियन एडवांस टैक्स में आ चुका है। अभी एडवांस टैक्स को पे करने का व्हाट इज़ द रूल? सी, द रूल इज 15% ऑफ द एडवांस टैक्स इज टू बी पेड बाय जून 15, द second by September 15, 30%, नेक्स्ट 30% बाय दिसंबर 15 एंड द रेस्ट बाय मार्च 15। तो अभी क्योंकि दिसंबर 15 गया है तो कुछ लोग पे किए हैं, कॉर्पोरेशन पर्सनल टैक्स वाले, तो ये सारा डेटा आपके सामने है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। विद दिस वी आर डन। लेट्स meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.